विलेन दो प्रकार के थे। राउल्ट के नियम के आधार पर विलेन को दो भागों में बांटा जाता है, आदर्श विलेन और अनादर्श विलेन। आदर्श विलेन जो सभी ताप व सांद्रता पर, सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते थे, उनको कहा जाता है आदर्श विलेन। जबकि अनादर्श विलेन जो है ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है। आदर्श विलेन बनाने के लिए शर्त ये होती है कि कोई भी दो विलेनों को अगर आप मिलाएं तो उनका मॉलिक्यूलर साइज क्या हो, समान। फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन इनके विलेनों को मिलाते हैं तो ये आपस में मिलकर आदर्श विलेन के आसपास होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है, सेम होता है। तो आदर्श विलेन बनाने के लिए सबसे पहली बात क्या होती है हमारे पास कि कोई भी दो ऐसे विलेन जिनको हम मिलाएं उनका मॉलिक्यूलर साइज क्या हो, वो सेम हो। दूसरी बात हम आगे की करेंगे। हमारे पास मैंने बोला कि अनादर्श विलेन क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो अनादर्श विलेन जो है, किसी विलेन का राउल्ट के नियम को पालन न करना, वो अनादर्श विलेन कहलाते हैं। और यही क्या शो करते हैं, यही शो करते हैं विचलन। क्या शो करते हैं ये शो करते हैं विचलन। विचलन जो है वो दो प्रकार का होता है। विचलन जो है वो दो प्रकार का होता है। विचलन को इंग्लिश में बोला जाता है डेविएशन। विचलन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक विचलन जो होता है उस विचलन को हम बोलते हैं धनात्मक विचलन। ठीक है। तो वो विचलन क्या कहलाता है, धनात्मक विचलन। ठीक है। और दूसरा जो विचलन है वो क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक विचलन। ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। दूसरी बात हुई कि धनात्मक विचलन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये दो विलेन है ना, ठीक है, ये विलेन है, ये विलायक है। ठीक है। तो मैंने बोला इसके जो मॉलिक्यूल है इसको मैंने बोला ये ए है, ये क्या है, बी है। इसके जो मॉलिक्यूल है वो ए है और इसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, बी है। ए और बी। ठीक है। तो मैंने बोला इनके बीच, ए के बीच और बी के बीच, इनके बीच आपसी पारस्परिक क्रिया वो ज्यादा है किसके बीच में, ए के बीच में। ऐसी आपसी पारस्परिक क्रिया, ठीक है, आपसी पारस्परिक क्रिया ये बीवी के बीच में भी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन ये ए बी के बीच में ये पारस्परिक क्रिया क्या है, कम है। ठीक है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। यदि हमने दो विलेन लिए, ठीक है, तो इसमें अगर ए के बीच की पारस्परिक क्रिया ज्यादा हो और बी के बीच की पारस्परिक क्रिया ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन ए बी के बीच की पारस्परिक क्रिया क्या हो, कम हो, तो ऐसे विलेन कौन सा हमारे पास विचलन शो करते हैं, धनात्मक विचलन शो करते हैं। जैसे मैंने बोला थोड़ी देर के लिए, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है इथेनॉल और नॉर्मल हेक्सेन। इथेनॉल C2H5OH और एंड नॉर्मल हेक्सेन, और इथेनॉल और नॉर्मल हेक्सेन ठीक है। तो ये इनके बीच का बात हो गई है ना। ठीक है। अब हमने बोला कि आगे की बात करें, हम ऋणात्मक विचलन की बात करें, तो मैंने बोला ऋणात्मक विचलन क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट भाग है ना, यानी इसका जस्ट अपोजिट पार्ट ले लें हम। ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट पार्ट क्या, ऋणात्मक विचलन, यानी यहाँ पर क्या हुआ, जैसे दो कंपोनेंट है हमारे पास, ऋणात्मक विचलन की हम बात करेंगे, ऋणात्मक विचलन की बात करेंगे हमने बोला हमारे पास दो कंपोनेंट है, ऋणात्मक विचलन के लिए भी सेम ए और बी है। तो ये हुआ ए और ये हुआ बी। ठीक है। ए और ये क्या हुआ, बी। ठीक है।
ये एक ही उसके अंदर है, एक ही कंटेनर में है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि ए के बीच की आपसी पारस्परिक क्रिया है, आपसी पारस्परिक क्रिया या आपसी आकर्षण बल, एक ही बात है। आपसी पारस्परिक क्रिया, आपसी पारस्परिक क्रिया या आपसी आकर्षण बल, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, कम है, ठीक है। ए और सेम बी के बीच में क्या है, ये कम है, ठीक है। लेकिन ए बी के बीच में इनकी जो पारस्परिक क्रिया है वो क्या है, ज्यादा। पारस्परिक क्रिया वो क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो ये जो विलयन है ये कौन सा विचलन दर्शाएंगे, ये दर्शाएंगे ऋणात्मक विचलन, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन CH3COCH3, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका उदाहरणात्मक विचलन जो शो करते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया ए के बीच की पारस्परिक क्रिया क्या है, कम है, ठीक है। बी के बीच की पारस्परिक क्रिया कम है, ठीक है। लेकिन ए बी के बीच की पारस्परिक क्रिया वो क्या है, ज्यादा है। तब ये विचलन कौन सा होगा हमारे पास, ये कौन सा होगा, ऋणात्मक विचलन। और इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण जो है वो हमारे पास है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन यानी CH3COCH3। तो ये हमारे पास क्या शो करेंगे भाई, ये हमारे पास शो करेंगे ऋण, ठीक है। अब आगे की बात हमने की तो हमने बोला भाई जो अनादर्श विलयन एक तो क्या शो करते हैं, विचलन शो करते हैं। पहली बात क्या शो करते हैं, ये विचलन शो करते हैं। विचलन के अलावा ये एक चीज और शो करते हैं, और ये क्या बनाते हैं हमारे पास, ये क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बनाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये कहलाते हैं या एज़ोट्रॉप, या एज़ोट्रॉप, या एज़ोट्रॉप, ठीक है। ये क्या होता है एज़ोट्रॉप, एज़ोट्रॉप जो है हम बोलते हैं ऐसे विलयन जो एक निश्चित तापमान पर बिना संगठन परिवर्तित हुए उबलते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास एज़ोट्रॉप। अगर हम एज़ोट्रॉप की बात करते हैं तो हम बोलते हैं एज़ोट्रॉप या स्थिर क्वाथी मिश्रण या एज़ोट्रॉप, ये हमारे पास सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं, एक कहलाते हैं हमारे पास उच्च निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप, निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप, निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप। जबकि दूसरे क्या कहलाते हैं, उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप, उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप, उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है, देखें हम, मैंने बोला निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बोला जैसे मान लीजिए मैं दो चीजें लेता हूँ, ठीक है। एक मैं लेता हूँ, दो एक विलयन बनाता हूँ, इसके अंदर दो चीजें मैं कंसीडर करता हूँ। एक लेता हूँ मेरे पास, एक है एसीटोन CH3COCH3, ये क्या है एसीटोन। और दूसरा जो मेरे पास है वो है एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, CH2। एसीटोन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेंटीग्रेड इंडिविजुअली अलग, और इसके बाद हमारे पास जो कार्बन डाइसल्फाइड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें हमें कम मिलता है, ठीक है। और कितना कम मिलता है, वो मिलता है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो दोनों के इंडिविजुअल से क्या कम, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप, क्या कहेंगे, निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप, ठीक। उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप की अगर हम बात करेंगे
तो मैंने बोला मान लीजिए मेरे पास ये दो कंपोनेंट है, जैसे यहाँ दो थे सेम एज दो कंपोनेंट है, जैसे मैंने बोला ए और बी, ठीक है। अभी मैंने बोला था यहाँ पर मान के चले, यहाँ पर ए का जो कितना टेम्परेचर है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, यहाँ पर है हमारे पास मैंने बोला 46 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उच्च क्वेश्चन एज़ोट्रॉप में क्या होगा, ये इससे अधिक इन दोनों के इंडिविजुअल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर बॉईल करेंगे, यानी ये काय पर बॉईल करेंगे, हमारे पास 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएंगे, उच्च क्वेश्चन एज़ोट्रॉप, है ना। निम्न क्वेश्चन एज़ोट्रॉप में ये क्या कर रहे थे, इनके इंडिविजुअल टेम्परेचर से कम पे, है ना, यानी इसका 56 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका 46 डिग्री सेंटीग्रेड था, इन दोनों के इंडिविजुअल टेम्परेचर से कम पर बॉईल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये इनके इंडिविजुअल टेम्परेचर से ज्यादा पर बॉईल करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, उच्च क्वेश्चन एज़ोट्रॉप, ठीक है। जो विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, जो विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वही हमारे पास क्या करते हैं, वो बनाते हैं निम्न क्वेश्चन एज़ोट्रॉप, ठीक है। जो विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे पास निम्न क्वेश्चन एज़ोट्रॉप, जबकि जो विलयन हमारे पास ऋणात्मक विचलन शो करते हैं, जो विलयन हमारे पास क्या शो करते हैं, ऋणात्मक विचलन, है ना, वो क्या बताते हैं, वो क्या बनाते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, वो हमारे पास जो है ऋणात्मक विचलन वाले विलयन क्या बनाते हैं, हमारे पास उच्च क्वेश्चन एज़ोट्रॉप। उल्टा है, चलता धनात्मक वाले निम्न क्वेश्चन, ठीक है, और ऋणात्मक विचलन वाले उच्च क्वेश्चन एज़ोट्रॉप। यहाँ तक की बात थी हमारे पास इसमें, ठीक है, कि विलयन राउल्ट के नियम के आधार पर हमने विलयन को दो भागों में बांटा था, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वो विलयन थे जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रता और तापों का पालन करते थे, जबकि आइडियल विलयन को क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन को क्या बोलते हैं, आइडियल, है ना। अनादर्श विलयन को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करते थे, और जो राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करते थे वो हमारे पास क्या करते हैं, दो प्रॉपर्टीज को करते हैं, एक विचलन और दूसरा स्थिर क्वासी मिश्रण। विचलन दो प्रकार का था, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, ठीक है। जो धनात्मक विचलन वाले हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे पास निम्न क्वेश्चन एज़ोट्रॉप, और जो ऋणात्मक विचलन वाले हैं वो क्या बनाते हैं, उच्च क्वेश्चन एज़ोट्रॉप। और एज़ोट्रॉप होते क्या है, ऐसे विलयन जो एक तापमान पर बिना संगठन परिवर्तित होते हुए उबलते हैं, बॉईल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एज़ोट्रॉप। निम्न क्वेश्चन और उच्च क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक तैयार कीजिए, इसके बाद इसका पार्ट 3 आएगा, उसमें हम आप डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वो पूरी की पूरी, ठीक है।